नमस्कार दोस्तों, तात्काल में आपका स्वागत है। हमारा जो औसत का टॉपिक चल रहा था उसमें आपका 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए। आज हमारा तीसरा वीडियो रहेगा। एक क्वेश्चन वाइज देखे दोस्तों, आज हम देखो 20 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाए थे, उसके एक की वीडियो हमारा बेसिक से था। आज 21 नंबर से स्टार्ट हो गया है। इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन आज भी लिए जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में ये टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 70-80 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए अभी तक के, वो सभी क्वेश्चन में लेकर आया हूं दोस्तों। तो किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हमारा कि क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष तथा 12 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष। ठीक है, यदि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 7 वर्ष है तो विद्यार्थियों की संख्या बताओ। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको एक तरफ लिख दीजिए विद्यार्थी, क्या लिखना है, एक तरफ विद्यार्थी, दूसरी तरफ क्या, टीचर्स, अध्यापक। अब देखो इनकी औसत आयु कितनी, 6 दे रखी है। इनकी कितनी दे रखी है दोस्तों, 40 दे रखी है। अब दोनों की औसत आयु 7 दे रखी है, तो 7 इसके अकॉर्डिंग माइनस करते हैं। यहां से हम देखें तो कितना 33 बचता है और यहां से बचता है 1 बचता है। हमारे लिए क्या देखा है, तो विद्यार्थी देखो यहाँ पर देखा है 12, अध्यापकों की संख्या कितनी दे रखी है 12, तो 1 के बराबर तो हमारे पास 12 आ गया। 1 के बराबर कितना गया दोस्तों, 12। हमें क्या निकालना है, 1 के बराबर आ गया तो छात्रों की संख्या निकालनी है। तो इसको क्या कर दीजिए, 1 के बराबर 12 है तो 33 के बराबर 12 से गुणा कर दीजिए। 12 एकम 12, 12 36 हो गया। 12 36 से 3 39, अर्थात 396 आपका आंसर होगा। अर्थात स्टूडेंट विद्यार्थियों की जो संख्या होगी, विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो कितनों की, 396, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा दोस्तों, ए में आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उनको कैसे करना होता है, जब दो व्यक्ति अलग अलग देकर एक उनका टोटल दे दिया जाता है तो उसमें एलिगेशन अर्थात जिस प्रकार से मिश्रण वाले सवाल करते हैं एग्जाम में, उन्हीं टाइप से इन सवालों को आसानी से किया जा सकता है दोस्तों। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22। 21 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हम 22 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 7 बच्चे, एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं। एक व्यक्ति के कितने बच्चे, 7 बच्चे हैं। जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष थी वो मर जाता है। एक बच्चा जिसकी आयु कितनी थी, 6 वर्ष थी, वो मर जाता है। तो अन्य 6 व्यक्तियों की औसत आयु क्या निकालें। देखिए, तो 7 की औसत आयु, 7 की औसत कितनी बेटा, 12। तो कुल कितनी हो जाएगी, कुल आयु कितनी होगी, 7 × 12, 7 12 कितने हो गए, 84, 84 हो गई। टोटल आयु कितनी हो गई, 7 की औसत आयु कितनी होगी, 12 है। तो टोटल आयु कितनी होगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी आपके, 84 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 84 आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से 84 आने के कारण अब आगे देखे, वो कह रहा कि एक 6 वर्ष का बच्चा मर जाता है। अब मर जाता है एक बच्चा, तो 84 में से 6 वर्ष का बच्चा मर गया, तो हमारे पास कितनी, 78 बची। कितने बची, 78 बचती है। ठीक है, एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष थी वो मर जाता है, तो अन्य 6 व्यक्तियों की औसत आयु में निकालनी है। अब देखो अन्य जो 6 व्यक्ति, तो 6 की औसत आयु, 6 की क्या निकालनी है, औसत आयु निकालनी है। तो 78 तो है सही, 6 की निकालनी, 6 का भाग दे दीजिए। 13 6 78 अर्थात 13, कितनी आएगी, 13 वर्ष आएगी। आंसर कितना होगा, 13 वर्ष। बच्चे कितने, 7 थे, 7 में से एक मर गया, तो कितने बचे, 6। 13 की कितने होता है, 78 अर्थात 13 वर्ष होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको कौन से में दे रखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इसकी बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, एक ग्रुप में 7 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक 5 व्यक्तियों की औसत आयु 31 वर्ष है। ग्रुप के अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु को बताना। देखिए एक ग्रुप में 7 व्यक्ति है,
7 की औसत आयु कितनी दोस्तों 30 है, तो 7 इंटू 7 21 210 हो गए, कितने हो गए 10। उस ग्रुप के 5 व्यक्तियों की औसत आयु, जो 5 व्यक्ति है तो ये तो 7 की तो आ गई, अब 5 व्यक्तियों की औसत 7 है, 5 कम 5, कितना हो गया 5 कम 5, 5 दिया 15 155। ठीक है, अब कह रहा है अन्य दो व्यक्ति की औसत आयु, तो देखो 5 इसको घटा दीजिए आप लोग, तो अन्य दो व्यक्ति बच जाएंगे हमारे पास, इसको घटा दीजिए कितना बचेगा 5 बचता है, कितना बचता है यहाँ से 5 बचता है हमारे पास, यहाँ पर भी 5, अर्थात कितने बच गए 55। ठीक है, ये आपके पास आ जाती, कितना बचता है 55 बचता है हमारे पास। तो अब देखो दो अन्य व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, दो अन्य व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी ये आपको निकालना है, कि दो अन्य व्यक्ति है उनकी औसत आयु कितनी होगी ये आपको पता लगाना है। तो बच्चे क्या शेष, यहाँ पर कितने बच्चे 2, जो शेष है ठीक है, तो उनकी औसत आयु, इनकी क्या निकालनी है औसत आयु। तो देखिए दोस्तों 55 बटे क्या कर दो, दो से कहा 2 बार 2 सत्ते 14.5, अर्थात 27.5 वर्ष होगा, कितना होगा 27.5 वर्ष। तो 55 वर्ष है आपका ये दे रखा है, तो इनमें से होंगे कौन सा ऑप्शन होगा, अर्थात आंसर रियल आंसर कितना होगा, कितना होगा दोस्तों 27.5 वर्ष इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 50 संख्याओं का औसत 38, 50 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, ठीक है, 0 8 पंजे 40 80 का 4 होगा, 4 तिया 15 और 19 और कितना होगा 19। ठीक है, यदि यदि दो संख्या 45 और 55 को निकाल दिया जाए, कौन कौन सी संख्या, एक 19, इसमें से एक तो क्या 45 निकाल दिया, एक क्या निकाल दिया दोस्तों 55 निकाल दिया, ये दो संख्या निष्कासित कर निकाल दी जाए, तो हमारे पास शेष संख्या कितनी बचती है, शेष कितना होगा 1900 माइनस कितना बचा हमारे पास 500, अर्थात कितना होगा 18। तो बची हुई संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो बची हुई संख्या का क्या निकालना है दोस्तों औसत। अब देखो बची हुई संख्या कितनी है हमारे पास, तो 50 थी, 50 में से कितने 48, कितनी बचेगी 48। तो अब इसको काट दीजिए, आप काटने के बाद हमारे पास कितना का 27, आंसर कितना का दोस्तों 37.5 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देगा। कौन से ऑप्शन में देखा, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, इसका जो रियल आंसर होगा 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो इस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 25, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, चार, यहां पर देखो चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत, चार संख्या कोई भी, जैसे एक ए मान ली, दूसरी बी मान ली, तीसरी को सी मान लिया और चौथी डी, चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत, सॉरी टोटल चार है तो पहली तीन की बोल रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीन संख्याओं का जो औसत है 16 है, तो इसको तीन का 16, तो अर्थात वो 300 संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 16 कितना हो गया 48, कितना हो गया 48। फिर कह रहा है अंतिम तीन संख्याओं को औसत बन रहा है, अब अंतिम वापस तीन, तो क्या होगा अंतिम क्या होगी, बी होगी, सी होगी और डी होगी, इनका जो औसत है कितना है दोस्तों 15, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 15 दिया 45, कितना होगा 45। ठीक है, अब देखिए साहब, तो यदि अंतिम संख्या 20 है, अंतिम संख्या, अब देखो दोस्तों इसमें से ये समीकरण एक बन गए, ये दो गए, इसमें से इसको घटा दीजिए, एक माइनस दो करेंगे तो यहां से ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से क्या बचेगा ए माइनस टी बचेगा, बराबर 48 माइनस क्या बचेगा 45। तो यहाँ पर ए माइनस, यदि हमारे पास अंतिम, अंतिम कौन सी है डी है, अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों 20, तो हमारे पास यहाँ बचा 3, तो प्रारंभिक संख्या हमसे पूछिए तो 20 प्लस 3, अर्थात जो पहली संख्या होगी दोस्तों कितनी हो जाएगी 23, पहली जो संख्या होगी हमारी कितनी हो जाएगी 23। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं रेगुलर, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 23। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26
किस बात के लिए? क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें? ठीक है, देखो 7, 11, 15, x और 14 और 21 और 25 का औसत 15। देखो औसत का फॉर्मूला जो होता है, औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे क्या होता है दोस्तों? राशियों की क्या होगी? संख्या होगी। अब राशियों का योग करते हैं, हमारे पास क्या गया? 7 है प्लस 11 है प्लस 15 है प्लस x प्लस 14 है प्लस 21 है और प्लस कितना है दोस्तों? 25 बटे, ठीक है, औसत का मान हमारे पास दे देगा 15। तो कितनी से क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आ गया 7। 15 से गुणा कर, 15 से कितना होगा? 105। कितना हो गया? 105। यहाँ जो है 5 1 6 6 10 15 16 16 कितना हो गया आपके पास? 7 23 को 3 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 93 प्लस कितना? x। अब देखिए सब इसको इधर 105 माइनस कितना होगा? 93 होगा बराबर x होगा। तो मेरे पास बचता है जो कितना होगा? 12। तो x का मान जो होगा वो कितना होगा दोस्तों? 12। हमसे पूछा क्या है? x की वैल्यू आपको डिफाइन, इसकी वैल्यू डिफाइन करें, x की वैल्यू। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 12। क्या किया दोस्तों? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या का फॉर्मूला आ गया, सभी को जोड़ दिया, इसके अकॉर्डिंग इनको जोड़ने पर 93 हो रहा है, प्लस का x रहेगा, ये 84 है इसलिए अलग रखी जाती है, इसमें से इसको घटा दिया, हमारे पास कितना बचता है? 12। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका? 12। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, 30 परिणामों का औसत आपके पास जो दे रखा है 20 है। देखो 30 संख्याओं का परिणाम का जो औसत है वो कितना है? 20 है, और 20 का औसत 20 है। तो देखो एक औसत का जो फॉर्मूला है, टोटल औसत, एक फॉर्मूला ये भी लगता है दोस्तों कि ए बी प्लस बी ए प्लस ए प्लस, ये फॉर्मूला भी होता है इसका, ठीक है, ऐसा चाहो या बेसिक से भी आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना ए बी 30 इंटू कितना हो गया? 20 हो गया, प्लस कितना हो गया? 20 इंटू 30 बटे क्या होगा? 20 प्लस 30, 600 हो गया, यहाँ पर भी 600 हो गया, ठीक है, यहाँ से कितना हो गया आपका? 50 हो गया, यहाँ से कितना हो गया? 1200, और यहाँ पर कितना गया? 50। 0 से 0 करिए, 5 से कटा 5 2 आ 5, कितना आता है? 24 होता है। कितना होता है दोस्तों? 20। कितना होता है? 24 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 27 का जो आंसर आएगा वो कितना होगा दोस्तों? 24। या फिर क्या करो, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा, फिर भाग दे दीजिए, बात एक ही, दोनों का मतलब एक है, तो इससे भी आप आसानी से इस सवाल को निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे? 28। देखिए क्या है इस क्वेश्चन नंबर 28। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है, तो पारी में नया औसत क्या होगा? तो पारी में कौन सा नया औसत हमसे पूछा है। तो एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन। देखिए दोस्तों इसमें ध्यान रखना, यदि बढ़ेगा बढ़ेगा तो माइनस आता है, और घटेगा तो क्या आएगा? प्लस। बढ़ेगा तो माइनस आएगा, घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों? प्लस। अब देखो 12वीं पारी में उसने कितने? 63 रन बनाए। अब क्या आ रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए क्या आएगा दोस्तों? माइनस आएगा। तो कितना बढ़ रहा है वो 12वीं में? इसका 2 बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पर तो आ गया 63 माइनस कितना आ गया आपके पास? 12। अब 12 दुआ कितना हो गया दोस्तों? 24। हमारे पास जो निकल के आएगा कितना होगा? 9 बचेगा। यहाँ पर 5 में 3 क्या आएगा? कौन सी पारी? हमेशा एक पहले वाली पारी, तो 11वीं पारी का आंसर है। ये तो आ गया हमसे 11वीं पारी का, लेकिन हमसे कहा नई पारी का बच्चा है, तो अर्थात जो 12वीं पारी का पूछा, तो नई पारी के अनुसार जो आंसर होगा हमारे पास 39 प्लस कितना होगा दोस्तों? कितना बढ़ रहा है? इसके अकॉर्डिंग 2 बढ़ रहा है, तो आंसर हमारा होगा 41। जो कौन सी पारी है दोस्तों? कौन सी पारी होगी? 12वीं। क्या किया हमने? एक बार फिर समझिए, देखिए एक बल्लेबाज यदि बढ़ेगा तो माइनस आएगा, घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों? प्लस।
ठीक है। टोटल जो रन बना है 163 बना है, इसमें से बढ़ रहा है इसलिए क्या लिखा मैंने माइनस लिखा। 12 इंटू कितना बढ़ रहा है इससे मल्टीपल कर दिया हमने। ठीक है, 63 माइनस कितना होगा 24, तो हमारे पास होता है 39। कौन सी पारी आता है में से एक कम पारी वाला आंसर आता है, अर्थात 39 होगा कि 11वीं पारी में। हमसे क्या कहा कि 12वीं पारी का नया औसत बताइए। 12वीं का पारी के बाद में नया औसत क्या होगा, तो 12वीं पारी के बाद में नया औसत होगा 39 प्लस 2 41 होगा। आंसर क्या होगा 41। क्या होगा दोस्तों 41 एग्जैक्ट आंसर है होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 29। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। देखिए सचिन तेंदुलकर 11वीं पारियों में कुल औसत कुछ बनाता है, 12वीं पारी में वो 120 रन बनाता है। अब 12वीं पारी के लिए तो इसके कितने बनाए दोस्तों 120 रन, ठीक है, जिससे उसका औसत 5 बढ़ जाता है। बढ़ रहा है तो क्या आएगा दोस्तों माइनस। कौन सी पारी की बात है 12, कितना बढ़ रहा है दोस्तों 5 बढ़ रहा है। टोटल कितना होना 120, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। कौन सी पारी में बढ़ रहा है 12वीं में बढ़ रहा है, तो 120 माइनस 12 पंजे 60 हो गया, अर्थात 60 बचा। ये कौन सी पारी आई दोस्तों 11वीं पारी। मैंने क्या बताया हमेशा एक पारी कम वाला आंसर आएगा, हमेशा एक पारी कम वाला आंसर पहले आएगा, ध्यान रखिए। हमसे कहा कि उसका नया औसत क्या होगा, अब 12वीं पारी के लेगा तो 60 प्लस कितना बढ़ रहा है दोस्तों 5 बढ़ रहा है, तो 5 अर्थात 65 होगा। जो कौन सी पारी का आंसर होगा दोस्तों 12वीं पारी का। कौन सी पारी का आंसर होगा हमारा 12वीं पारी का। अर्थात इसका जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा आपका 12वीं पारी में कितने रन बनाएगा वो 65 औसत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा दोस्तों 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 30। बहुत शानदार शानदार एग्जाम के जो पुराने पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। देखिए सब किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत 15 वर्ष है, औसत आयु कितनी 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी यदि सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखिए दोस्तों 40 विद्यार्थी थे हमारे पास, उनकी औसत आयु कितनी थी आपके पास है 15 थी, प्लस अब कितने विद्यार्थी हमने और ले लिए 10। यदि 10 विद्यार्थी और आ जाते 40 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी थी 15, 10 विद्यार्थी औसत आयु आ जाती है तो उनकी औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 0.2। तो वो 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो हमारे पास के तो कितने होंगे दोस्तों 50 हो जाएंगे। 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 50 हो जाएंगे विद्यार्थी। कितने हो जाएंगे विद्यार्थी 50 हो जाएंगे। अब उसके कारण उनकी औसत आयु जो हो जाएगी वो कितनी बढ़ जाएगी। अब देखो 15 तो पहले थी, अब 15 में कितना होगा 0.2 और बढ़ गई तो 15.5 हो जाएगा, अर्थात 15 पॉइंट कितना होगा 2। देखो 15 तो पहले चल रही थी, अब 0.2 और बढ़ गई तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर 15.2 हो जाएगी। ये ध्यान रखें यहां से लिखा जाए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखो 15 चौक 60 हो गया 600 हो गया, 10x का 10x का ठीक है, इससे गुणा करेंगे पॉइंट हटाएंगे 10 लगा देंगे 0 से 0, 5 दुआ 10 हो गया हासिल गए 5 25 रे 26 हो गया आपके पास। कितना हो गया 26 हो गया हमारे पास। अब देखो 5 रे कितना हो गया कितना हो गया आपके 5 दुआ 10 हो गया हासिल किए गए 25 26 2 5 रे 2 कितना हो गया 7। अब देखिए दोस्तों यहां से हम इसको इस पर तो 10x बराबर कितना है 76, तो हमारे पास 10x बराबर कितना होगा दोस्तों 160 है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना होगा दोस्तों 16। कितना होगा 16 हो जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं दोस्तों आप बहुत ही शानदार तरीके से किसको करना चाहते हैं, ठीक है, कितना बढ़ रहा है इसके अकॉर्डिंग आप निकाल। अब देखो दोस्तों ये कितना बढ़ रहा है 0. कितने विद्यार्थियों पे आ रहे हैं 10 विद्यार्थियों और आने पर 0.2 बढ़ता है। कितना बढ़ता है यदि वो 0.2 बढ़ जाता है कितने विद्यार्थी आने पर आपके A1 है, तो टोटल जो विद्यार्थी थे अब देखिए सब यहाँ पर तो 0 पॉइंट कितना था, कितने विद्यार्थी 10 विद्यार्थी आने पर 10, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा 0 से 0, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास आंसर के और टोटल कितने हो जाएंगे 5 दुआ 10 50 विद्यार्थी सॉरी 10 और आ गए तो 5 तो कितना होगा 5 दुआ 10 हो गया इसके अकॉर्डिंग 10।
तो औसत तो 10 होगा, लेकिन आप तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने बताया बेसिक तरीके से कर लीजिए, ताकि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं? 31। एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान। एक सप्ताह के पहले, सप्ताह में पहले 4 दिन की बात करें, 4 दिनों का औसत तापमान कितना है दोस्तों? 25। प्रथम 4 की बात कर रहे हैं तो कितना होगा? 25। ये हमसे कहा। फिर अंतिम 4 दिन, फिर कह रहे हैं दोस्तों अंतिम 4 दिन का जो औसत तापमान है वो कितना है दोस्तों? हमारे पास 25.5। 5 चौक 20 हो गया आपके पास, हमारे पास 2, 5 चौक 20, हमारे पास हो गया 20 और 2 22। ठीक है, तो 4 2 कितना होगा? 8 और 2 कितना होगा? 109। ठीक है, अब देखो साहब, ये पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है। अब देखो दोस्तों, इनको जोड़ो तो 4 4 8 दिन हो गए हमारे पास, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 0 होगा, 202 होगा 8 दिन का। तो लेकिन पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना देर का है? 25 तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास? 7 से गुणा कर, 7 2 14 हो गया, पॉइंट लगाया, 7 5 35 1 36, 7 2 14, 14 3 कितना हो गया? 17, 176 आ गया। अब देखो साहब, देखो 4 और 4 कितने दिन होता है? 8 होगा। जब भी ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनेगा तो इनसे एक कम, ये तो एक कम दिन होगा, एक ज्यादा दिन होगा, या तो 3 3 दिन देने था यहाँ पर, या 4 4 दे दिए, तो इससे एक कम होगा या ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 4 4 कितना होगा? 8, यहाँ कितना है? 7 दे रखा है, तो 8 में से 7 घट जाएगा आराम से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कितना था औसत तापमान? 202 था। अब बचा हुआ कितना हमारे पास? कितना होगा? 176.4 है। यहाँ से घटेगा तो केवल किसी 6 बचेगा। यहाँ पर 1 बचा तो 5 बचा हमारे पास। कितना बचा दोस्तों? 5। अब यहाँ में से कितना बचेगा? 9, और तो हमारे पास 2 बचता है। कितना बचता है? 2। अर्थात 25.6 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। 25 पॉइंट कितना? 6 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है? सी में। ठीक है, तो आप इस प्रकार से, इससे या तो दो एक कम होगा या ज्यादा होगा। प्रथम का 4 का निकाल लिया, अंतिम का दोनों को जोड़ दिया, और टोटल सप्ताह में से, जो सप्ताह का 7 दिन का, तो 8 में से 7 घट जाएगा, इसलिए टोटल बड़ा, जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत। देखो, प्रथम 2 धनात्मक संख्याओं का औसत। देखिए साहब, n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या का एक तो होता है दोस्तों योग, और एक क्या होता है दोस्तों? औसत। तो योग का जो फॉर्मूला होगा n कोष्टक n+1 होता है बटे 2। औसत में क्या होगा? n+1/2। औसत में क्या होगा दोस्तों? n+1/2। तो प्रथम 100 की पूछा धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो यहां पर हम लिखेंगे तो 100 प्लस कितना होगा? 1/2, अर्थात 101 बटे कितना होगा? 2। 2 से काटते हैं तो 50 पॉइंट कितना आता है? 5। तो औसत का जो मान आएगा वो 50.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50.5, जो कि ऑप्शन। अगर बाई चांस में योग पूछ रहे, सुन लो, मैंने एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो क्या होगा? योग का अकॉर्डिंग n कोष्टक n+1 होता है, बटे कितना होगा दोस्तों? n बराबर कितना हमारे पास? 100 इंटू 101 होगा। 100 कितना होगा? 1 बटे कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। 2 से कट रहा है 50 बार, तो आंसर कितना होगा? 50 50 कितना हो जाएगा दोस्तों? 50। लेकिन हमसे तो क्या पूछा? औसत। क्या पूछा है? औसत। तो आंसर क्या आएगा? 50.5। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 33। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत। अब प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का, अर्थात वही n प्राकृत संख्या के वर्गों का एक तो होता है दोस्तों योग होता है, और एक क्या होता है? औसत। औसत में हमेशा एक n कम होता है। फॉर्मूला क्या होगा? n कोष्टक n+1 होगा, 2n+1 होगा, बटे कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। औसत में n+1 होगा, 2n+1 होगा, अपॉन कितना होगा दोस्तों? 6। तो उनसे पूछा है औसत। क्या पूछा है दोस्तों? औसत।
तो यहां पर n+1 होगा और 2n+1 होगा। अब देखो n बराबर कितना, देखो 10, तो 10 प्लस यहां पर 2 इंटू 10 होगा प्लस 1 होगा बटे 6। कितना हो गया दोस्तों, यहां से हम देखें 10 रे 11 होगा इंटू 10 दुआ 20 रे कितना होगा 21 बटे 6। 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 7, अर्थात 77 बटे 2 आएगा। 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 8 बार 0.5, अर्थात 38.5 एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों, 38.5 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा में, डी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 34। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, अब देखो सिंपल तरीका अभी बताया था मैंने, औसत n कोष्टक n+1 तो योग होता है, लेकिन इसका औसत पूछा। अब देखो प्रथम 10 दो तीन तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे पूर्ण 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। प्रथम 10 पूर्ण संख्या। अब देखो इसको अलग है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से कर सकते हो, या फिर एक और तरीका बता, जब सभी संख्याओं में यदि समान डिफरेंस है, यदि सभी संख्याओं में यदि समान, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, उसको लास्ट वीडियो में बता रखा है मैंने, समान संख्या है तो इनका जो औसत निकाला, तो क्या होगा, फर्स्ट संख्या प्लस क्या होता है दोस्तों लास्ट, क्या होगा फर्स्ट प्लस क्या होगा लास्ट बटे 2 होगा। फर्स्ट कितना है 1, लास्ट कितना है 10 बटे कितना होगा, अर्थात 11 बटे कितना होगा 2, अर्थात हम देखें तो 5.5। एक तो ये तरीका बताया, एक सभी को जोड़ के भाग दे दी वो भी आ जाएगा, या फिर हमने जो फॉर्मूला होता औसत का भी जस्ट, क्या फॉर्मूला था दोस्तों, n+1/2। n बराबर कितना है 10 रे कितना हो गया 11 होगा बटे 2, अर्थात 11 बटे 2 हो गया, अर्थात तब भी कितना आएगा दोस्तों 5.5। तो आप किसी भी तरीके से आंसर निकाल, इससे निकालो या इससे निकालो या सभी को जोड़कर इससे भी निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 35। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 35। 7 लगातार संख्याओं का औसत 26। अब देखो कंटिन्यू बात कर रहा है, सम विषम कुछ नहीं हुआ। 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है, तो औसत का मतलब बीच का मान। औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बीच का मान। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है 7। अब 7 के बाद में 26 के बाद में क्या आएगी 27, इधर क्या आएगी 28, इधर आएगी 29, इधर देखो पहले क्या आएगी 25, इसके पहले आएगी 24 और इसके पहले क्या आएगी दोस्तों 23। हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी तो क्या हो गई, सबसे छोटी क्या हो गई दोस्तों 23, और बड़ी क्या हो गई सबसे बड़ी, बड़ी क्या हो गई दोस्तों 29 आपका आंसर। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी, आंसर क्या होगा आपका 23, क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हमारा एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है 37। 35 कंप्लीट होगा 37, 37 आपको दे रखा है। 510 रुपए में 30 पेन और 75 पेंसिल खरीदे, अर्थात देखो कितने पेन है 30 तो पेन, और कितनी पेन से 75 पेन से, इनका टोटल मूल्य कितना है 500। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य कितना है दोस्तों 2 रुपए, तो 30 पेन तो एज इट इज रखो, औसत मूल्य 75 का कितना है 2 है, तो 2 से गुणा कर दो बराबर 510। तो हमारे पास 30 पेन प्लस कितना होगा 150 हो गया बराबर 510 होगा। यहाँ से 130 पेन हमें निकालना है, एक पेन का मूल्य निकालना है, तो यहाँ से देखिए 510 माइनस कितना होगा 150। ठीक है, यहाँ से कितना का 0 बचा, यहाँ से कितना बचेगा 6, तो 4 3 बचा 360 बचा। तो एक पेन का मूल्य निकालेंगे, ये तो 30 पेन का मूल्य कितना आ गया 360, तो एक पेन का 360 बटे कितना आएगा 30 आएगा, 0 से 0 होगा आपके पास, 3 से काटा 3 एकम थे 3 दो अच्छे, अर्थात एक पेन 12 रुपए का पड़ेगा। एक पेन कितने रुपए का दोस्तों 12 रुपए का आपके पड़ता है, तो आंसर कितना होगा 12, जो कि डी ऑप्शन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाए। क्या क्या 30 पेन और 30 पेन। अब देखो एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए, मतलब एक पेंसिल का 2 रुपए, तो 75 का 150 हो गया, इसमें से इसको घटा दिया हमारे पास 360 बच गया, 30 का तो 360 हो गया, एक का कितना हो गया 12। ठीक है, नेक्स्ट देख 38, क्वेश्चन नंबर 38।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30? ठीक है 38। तीन संख्याओं को औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 है तथा अन्य दो संख्याओं का अंतर 120 है। देखो वो शानदार क्वेश्चन। तीन संख्याओं का औसत 135, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इनका औसत कितना है आपके पास 135। तो तीनों संख्याओं का योग निकालो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इनका जो योग है 135 इंटू 3 होगा। कितना होगा? तीनों पंजे 15 हो गया, असल के 3 या 9 और 10, असल के 3 1 4 400, तीनों का योग कितना होगा 405। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, अब देखो सबसे बड़ी संख्या कोई संख्या होगी थर्ड संख्या, तो पहली प्लस दूसरी प्लस 195, तो हमारे पास 405 होगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड जो संख्या, इनका जो अंतर है कितना होगा 405 माइनस 195, तो हमारे पास जीरो बचेगा यहां से, तो कितना हो गया? जीरो हो गया। अब यहां से कितना गया? एक बचेगा, और यहां से कितना बचेगा हमारे पास? पहले और दूसरी संख्या का जो कितना होगा 210, कितना होगा दोस्तों? 210 हो जाता है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा कि अन्य दो संख्याओं का जो अंतर है, अंतर पहली प्लस दूसरी संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दे रखा है दोस्तों हमारे पास? 20। अब देखो दोस्तों, ये समीकरण एक होगी, इनका योग जोड़े थे एक और दो। हम देखें तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को जोड़ दो। अब देखो जोड़ते पर तो क्या होगा? दो फर्स्ट होगा, दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, जोड़ रहा हूं तो दो टू फर्स्ट हो गया। इधर से क्या होगा जोड़ने पर? 200 कितना होगा आपका? 10, तो यहां पर आ गया 2 है, कितना हो गया यहाँ पर? 230। दो से काटा, दो ही कम दो, दो ही कम दो, दो पंजे 10, अर्थात जो एक संख्या था ये 115। अब दूसरी संख्या वो निकाल, सेकंड संख्या हम निकाले, तो क्या होगा? फर्स्ट प्लस 115 हो गया हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, तो एक संख्या के अकॉर्डिंग 210 दे रखा है, तो 115 हमारे पास आ गई। तो देखो फर्स्ट प्लस सेकंड, सेकंड निकालनी है तो 210 माइनस 100, तो हमारे पास 95 बचती है। तो देखो एक तो 95 हो गए, एक हमारे पास हो गए 115 हो गए, और एक कितनी थी? 195। तो सबसे छोटी संख्या हमसे पूछी तो 95 होगी, 95 कितनी होगी? 95 होगी। ठीक है, या फिर दोस्तों अब जैसे इन दोनों का अंतर भी देखें तो 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर तो हमारा भी राइट ओरली भी कर सकता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्या कहता है 39 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन सा देखे? चार क्रमागत सम संख्याओं को औसत यदि हमारे पास 15, चार क्रमागत सम संख्या, देखो चार क्रमागत या पांच क्रमागत ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो चार क्रमागत सम संख्याओं को औसत कितना है दोस्तों? तो आपको स्वयं संख्या माइनस कर दो, कितना बचता है? 3। यदि आप इसमें 3 जोड़ोगे और एक 3 घटाओगे, 3 जोड़ोगे तो 18 मिलेगा, 3 घटाओगे तो 12, तो जो जोड़ोगे तो वो बड़ी मिलेगी में से, और घटाओगे तो क्या मिलेगी दोस्तों? छोटी। ध्यान रखें, लगातार चार सम हो, 5 हो, 50 हो, कितनी भी हो, सम हो या विषम हो, तो इस प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप आसानी से निकाल। लेकिन उसने सबसे बड़ी नहीं पूछी, दूसरी सबसे बड़ी पूछी दोस्तों। तो सबसे छोटी 12, फिर दूसरी 14, फिर कितनी की 16, फिर क्या 18, तो दूसरी सबसे बड़ी क्या होगी दोस्तों? 16। क्या होगी? 16। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको, ऑप्शन नंबर कौन सा में? डी में आपको दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर दो था कौन सा? 40। तीन के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा? तीन के प्रथम 5 विषम की बात की, ध्यान देना क्वेश्चन पे, कैसा नहीं है? ठीक है, तीन के, अब तीन के विषम 5 के, तो पहली संख्या 3 है, विषम है। दूसरी क्या होगी? 6 होगी, ये तो सम आ गई, तो फिर क्या आएगी? 9 आएगी। 12 हो गई, इसके बाद में क्या आएगी? 15 आएगी। अब देखो 15 के बाद में क्या आएगी दोस्तों आपके? 18, 18 के बाद में 21 आएगा, 21 के बाद में आपका कितना आएगा? 24 समय और 27। ये विषम की बात की, क्या की है दोस्तों? विषम, ध्यान रखिए। तो विषम, तो इनका औसत, अब मैंने क्या बोला कि जब भी संख्याओं के अंदर समान अंतर है तो हमेशा उसमें 2-3 तरीके लगाओ, किसी को भी लगा दो, तो औसत फर्स्ट संख्या प्लस क्या कर दो? लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस क्या कर दो? लास्ट संख्या। फर्स्ट कितनी है? 3 बटे 2 करना आपको, 27 बटे 2,
अर्थात हमारे पास आता 30, 30/2, तो आंसर हमारे पास जो निकल के आता है कितना होता है दोस्तों? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 कर दीजिए आपका आंसर। जब समान अंतर हो तभी ऐसा करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 41। क्वेश्चन नंबर 41, चार क्रमागत सम संख्याओं को औसत लो। देखो अभी जस्ट बताया था चार क्रमागत सम संख्याओं को औसत लो, चार क्रमागत सम संख्या को औसत लो। अब एक माइनस कर दिया तो कितना बचेगा हमारे पास? 3। यदि हम 3 जोड़ेंगे तो बड़ी मिलेगी, 3 घटाएंगे तो, यदि हम 3 घटाएंगे तो, अब 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 12, तो ये तो हो गई बड़ी। 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 6, तो ये तो हो गई छोटी। हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, आसानी से आप निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। अब यह सम विषम कुछ नहीं बोल रहा। 3 के प्रथम 9 गुणजों का तो कितना होगा? इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसके बाद 3 चौक 12 होगा। इस प्रकार 9 का मतलब 3 का पहाड़ा बोलना है, तो कितना होगा? 9 तिया कितना होगा दोस्तों? लास्ट संख्या 27 होगी आपके पास। लास्ट संख्या क्या होगी? 27 होगी। तो हमें निकालना है इनका औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होगा? जब भी मैंने बोला आपको समान अंतर दिया जाए तो हमेशा फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट प्लस क्या कर दो? लास्ट कर दो। तो 3 + 27 होगा बटे 2 होगा, अर्थात 30 होगा। 30/2 आ गया तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों? 15। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 15। तो आज हमने देखो ये क्वेश्चन देखे 42 तक हम पहुंच चुके हैं। आगे भी और भी क्वेश्चन हम आपको लेके आ रहे हैं कंटिन्यूस। औसत के एक डिटेल से पूरे चीजें आपके, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं रहेगा दोस्तों। सेम पैटर्न पे आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये जितने भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आप आसानी से मिल जाएगी। आप इन वीडियो को पढ़िए, आपकी तैयारी बहुत सॉलिड हो जाएगी। आप एनीवन किसी का भी एग्जाम दीजिए, बहुत शानदार। ये आपके आए हुए पुराने एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके दोस्तों।